आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने वो क्या कहते हैं अल्पप्राण महाप्राण और ये आपका घोष और अघोष, ये सब आपका हो चुका है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे छोटे मतलब चीज़ें रह गई थी, तो मुझे लगा कि आज इनको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में उनसे भी प्रश्न बनता है। जैसे आपका अनुस्वार है, अनुनासिक है, और उसके बाद आपका पंचमाक्षर किससे मतलब कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगा आज मैं यही बता देती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ये बताऊँगी आपको कि हिंदी में कुछ नए वर्ड भी आए हैं। जैसे हम लोग तो बचपन से मतलब बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको हिंदी में एक नए वर्ड के रूप में देखा गया है। वो एक मतलब कौन कौन से वर्ड हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको कि हिंदी में नए वर्ड, कुछ वर्ड नए हैं लेकिन आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, अब नहीं आए हैं, मतलब जब बना था उसके काफ़ी समय बाद वो वर्ड जुड़े हैं, इसलिए वो हिंदी में नए वर्ड हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, न और ढ़, ये पांचों क्या है? ये नए वर्ड है। क्या है? नए वर्ड। लेकिन इनमें तीन ऐसे जो व्यंजन वर्ड हैं, ये क्या है? ये पांचों नए वर्ड हैं। आप जानते रहिए कि अगर पूछ लेगा कि हिंदी में आए नए वर्ड है, उसमें 4-5 ऑप्शन देगा, तो उसमें से एक ये भी देगा। तो नए वर्ड भी इनको जानते रहिए, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या है? छ, त्र, ज्ञ, इनको संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। देखिए ये जानना जरूरी था, इसलिए मुझे लगा मैं इसको बता दूं आप लोग को। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों से मिलकर जो बने हैं वो संयुक्त व्यंजन है। जैसे छ बना है आपका आधा क और स से, दो व्यंजन हो गए ना, क और मूर्धन्य स, ठीक है। क और मूर्धन्य स। और उसके बाद त्र कैसे बना है? आधा त और र मिलकर बना है त्र, ठीक है। ज्ञ कैसे बना है? आधा ज और ञ मिलकर बना है ज्ञ, ठीक है। बात समझ में? तो मतलब बस इतना आपको जानना जरूरी है कि 5 नए वर्ड कौन से हैं। तो छ, त्र, ज्ञ, ण और ढ़, ये 5 नए वर्ड में आते हैं। और अगर पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कौन से, संयुक्त व्यंजन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दो व्यंजनों से मिलके जो बनते हैं वो अलग अलग व्यंजनों से मिलके वो संयुक्त व्यंजन। एक छ, त्र, ज्ञ, ये 3 क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इनको हम अलग कर सकते हैं। तो मैंने किया था ना आपका यहाँ पे क धन मूर्धन्य स बराबर छ, त आधा फिर र फिर त्र, ज धन बराबर क्या? इनको जानते रहिए क्योंकि ये भी आते हैं परीक्षाओं में, इनसे प्रश्न बनता है। 5 नए वर्ण हैं और 3 संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताऊंगी आज कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके बारे में, बस छोटे छोटे 2-3 ऐसे टॉपिक है जिनको बताना बहुत ही जरूरी था। जैसे आपके हो गए हिंदी में आए 5 नए वर्ड, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। अब है आपका अनुस्वार। ये ध्वनियां हैं, ठीक है। अनुस्वार, ये जो आप ऊपर इनकी बिंदी जो नहीं लगाते हो, मतलब ऐसे, हाँ ऐसे मतलब ऊपर जो बिंदी लगाते हो, अनुस्वार, ठीक है। तो अनुस्वार के उच्चारण में क्या होता है, लिखिए कि इनके उच्चारण में, बता देती हूँ आपको कि इनके उच्चारण में, अनुस्वार के उच्चारण में क्या होता है कि नाक से
अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। और अनुनासिक में क्या होता है कि नाक से कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। अभी लिख दूंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। इनके उच्चारण में, किसके उच्चारण में? अनुस्वार के उच्चारण में नाक से, देखिए जानना जरूरी था, ये इनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नाक से ऐसे प्रश्न बनता है कि किनके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, कम निकलती है। उच्चारण में नाक से क्या निकलती है? अधिक सांस निकलती है। अगर उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा। अधिक सांस निकलती है। और मुख से कम। नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। जैसे 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 में क्या आएगा आपका? जैसे अंक, अंक देखिए, अंक, आप उच्चारण करके देखिए। अंक लग रहा है ना, अंक मतलब कुछ अलग, जैसे नाक से वो निकल रहा है आपका। अंक हो गया, यहाँ पे ये अनुस्वार है। फिर रंग प्रयोग कर रहे हैं ना आप। और उसके बाद अंक, रंग भंग, रंग भंग हो गया। तो ऐसे जितने भी मतलब वो उनका उच्चारण आप करेंगे जिनके ऊपर अनुस्वार लगे रहेंगे तो उसमें नाक से अधिक श्वास निकलती है। अब एक आपका है अनुनासिक। जैसे जानते रहिए कि जिनके ऊपर ये बिंदी लगी रहती है वो अनुस्वार है और उनके उच्चारण में क्या होता है कि नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। बस इतना ही जानना है इसमें। और एक आपका अनुनासिक है। अनुनासिक, अनुनासिक में क्या है? जो आपका ये चंद्र बिंदु, ठीक है। अनुनासिक में क्या है? चंद्र बिंदु, ऐसे समझ जाइए, चंद्र बिंदु। तो इनके उच्चारण में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा है, इसीलिए बता रही हूँ। इनके उच्चारण में अब आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। इनके उच्चारण में नाक से, इसमें क्या था? नाक से अधिक सांस निकलती थी। और इनके उच्चारण में क्या है कि नाक से कम सांस निकलती है। नाक से कम सांस निकलती है, ठीक है। कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, और मुख से अधिक। आए बस समझ में? तो इनके उच्चारण में क्या होता है? नाक से अधिक निकलती है, मुख से कम। इनके उच्चारण में नाक से कम निकलती है और मुख से अधिक सांस निकलती है। जैसे 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 क्या हो सकता है आपका? जैसे में आप क्या बता सकते हो? जैसे आपका गांव, गांव देखिए, गांव मुख को बड़ा करना पड़ रहा है ना। गांव। और आंख, आंख। फिर आंत, आंत। ये सभी क्या है? ये सभी अनुनासिक। यहाँ पे आप उच्चारण कर रहे हो ना इनका, ये चंद्र बिंदु का उच्चारण कर रहे हो। इनके उच्चारण में क्या होता है कि नाक से कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में आपको बहुत ही जरूरी जो जानना था कि इनके उच्चारण में किसका प्रयोग कम होता है और किसका प्रयोग अधिक होता है। और मतलब कहाँ कहाँ इनका मतलब, जैसे अंक है, इनका जो उच्चारण स्थान है, रंग है, भंग है। इनके उच्चारण में क्या होता है? नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम। और इनके अनुनासिक के उच्चारण में क्या होता है कि नाक से कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, एक लाइन और लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए उसके।
तत्सम, जैसे कि पूछ सकता है कि तत्सम रूपों में, तत्सम रूप में मतलब जो तत्सम के शब्द होते हैं उसमें अनुस्वार लगते हैं। और तद्भव में चंद्र बिंदु, वही आपका 79। और तद्भव में चंद्र बिंदु, बस इसको जानना जरूरी है कि तत्सम में कौन सा होता है, चंद्र बिंदु। ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी, आपका अनुस्वार हो गया, तत्सम रूपों की जगह यहाँ पे शब्दों लिख लीजिए। यहाँ पे अगर आप शब्दों लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे कोई गलत नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। तद्भव रूप मतलब जो तद्भव रूप के जो शब्द होते हैं और तत्सम रूप के जो शब्द होते हैं उन्हें कहा गया है। तो अभी अब इसको आप लिख लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा बहुत छोड़ देखिए, मैंने कहा कोई ये अलग से कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, बस मुझे बताना था आप लोग को कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, और हिंदी में जो 5 नए वर्ण है वो क्या है, और पंचमाक्षर क्या होता है। अब एक और बचा है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ये क्या है? पंचमाक्षर क्या है? हर वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक है। इनकी ऐसे लिखिए कि इनकी संख्या 5 है, ऐसे समझिए। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से? एक है आपका अंग, और एक है इय, एक है ड, और एक है न, और एक है म। ये क्या है? ये पंचमाक्षर है। ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ही। ये आते हैं पंचमाक्षर में कौन से वर्ण आते हैं। तो हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? पंचमाक्षर है। ये 5 पंचमाक्षर में 5 वर्ण आते हैं। और इनका प्रयोग किस रूप में होता है? एक आपके वो है मतलब क्या कहते हैं विद्वान मतलब आलोचक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। उन्होंने कहा है कि सभी पंचम वर्णी जो ये व्यंजन है इनका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? अनुस्वार के रूप में करना चाहिए। मतलब वर्णों के ऊपर हमें अनुस्वार के रूप में इनका प्रयोग करना चाहिए। तो आप इनको बस सुन लीजिए। जानना यही जरूरी है कि इनकी संख्या पंचमाक्षर की संख्या 5 है, और 5 में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंग, इय, ड़, न और म। तो आज कोई विशेष वैसा टॉपिक नहीं था। आज ये छोटे छोटे वर्ण वालों में जो मतलब बच्चे थे कुछ हिंदी में नए वर्ण और अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमाक्षर, तो मुझे लगा इनको बता दूं, नहीं तो ये छूट जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, कल मतलब जो पढ़ बताऊंगी कल काफ़ी अच्छा है टॉपिक आपका वर्णों का उच्चारण। कल आपको जो मैं बताऊंगी आपका वर्णों का, बता देती हूँ लिख के, वर्णों का उच्चारण। ठीक है, कल इसको बताऊंगी। ये अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, और इसको जानना भी बहुत ही जरूरी है कि वर्णों का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य मैंने आपको पहले बता दिए हैं, अब उसी को थोड़ा सा विस्तृत बताना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।